सोइंग। सोइंग मीन्स किसी भी बीज को बोना। तो इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स मीन्स जो सीड्स हो तो सीड्स जो होता है उसको स्कैटर करना मतलब छींटना, या पुटिंग सीड्स मीन्स रखना में, यानी छींटना मतलब या फेंकना खेतों में, राइट, इन द ग्राउंड सॉइल मीन्स जमीन पे पर फील्ड पे, और ग्रोइंग द क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए या पौधों को उगाने के लिए इज कॉल्ड सोइंग। मीन्स ये समझ लीजिए कि किसी भी फसल को उगाने के लिए पहले हम उसके बीज का सिलेक्शन करते हैं। उसको जब हम जमीन पे धरती में जब उसको बोते हैं उसे ही हम सोइंग बोलते हैं। लेकिन उससे पहले किसी भी बीज को बोने से पहले, किसी भी सीड्स को बोने से पहले हम बीज की क्वालिटी, बीज का हेल्दी और उसका क्लीननेस चेक कर लेते हैं कि बीज अच्छा तो है, मतलब खराब तो नहीं है, उसका हेल्थ जो है ओके है, मीन्स हेल्दी होना चाहिए। सीड्स हेल्दी होगा तो ही उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। साफ होना चाहिए, उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। मीन्स की गुड क्वालिटी सीड्स होनी चाहिए, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज, वो उसमें घून वगैरह ना लगा हो, इन्फेक्टेड ना हो, तभी जाके उसकी पैदावार होगी अच्छी। अब है मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। क्या मेथड, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सोइंग करने के लिए, किसी भी बीज को बोने के लिए। तो हम इसको दो तरीके से बोते हैं। एक तो बाई हैंड आपके द्वारा, एक इसको हम मैनुअली बोल सकते हैं, जो ट्रेडिशनल अभी तक होते आ रहा है कि कैसे बोया जा रहा है किसानों के द्वारा, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी तक चल रहा है और अभी कंटिन्यूअस है, ये प्रोसेस में है। एंड अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो है सोइंग विद सीड ड्रिल्स। मीन्स एक सीड ड्रिल आ गई, एक मशीन आई हुई है, उसके द्वारा भी हम बुआई करते हैं खेतों की। तो दो मेथड है किसी भी बीज को बोने के लिए। पहला देख लेते हैं सोइंग ऑफ हैंड। तो सोइंग ऑफ हैंड कुछ तरीकों के लिए तो सही है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज जो है वो ज्यादा है। कैसे ज्यादा है कि जब हम बीजों को बोते हैं तो वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। मीन्स उसका जो स्पेस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। कहीं पे ज्यादा बीज गिर जाता है, कहीं पे ज्यादा हम सीड्स को छीट देते हैं, कहीं पे कम रह जाता है। ठीक है, हम उन्हें ये भी देख नहीं पाते हैं कि जहाँ पे हम बो रहे हैं वो खेत ड्राई है या पूरी तरीके से वो गीला है। तो उसमें हमें बहुत सारी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। पहला जैसे कि सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ड्राई, मतलब ड्राई प्लेस पे हम उसको बो नहीं सकते हैं। ना ही उसे क्या बोलते हैं, ज्यादा गीला, मतलब ज्यादा वहाँ पे पानी लगा हो तो उससे बीज सड़ने की चांसेस ज्यादा होती हैं। सूखे पे भी फसल होने के चांसेस कम होते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। फिर उसमें राइट इंटरवल नहीं मिल पाता है या स्पेस नहीं मिल पाता है हाथों से छींटने में, तो भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं बीजों को बोने के लिए। हाथों के द्वारा जो हम बीज बोते हैं, ये सारे डिसएडवांटेज हैं उनके। फिर राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, मीन्स ज्यादा डेप्थ नहीं मिल पाता है। अगर हाथ से अगर छींटते हैं बीजों को तो प्रॉपर में डेप्थ नहीं मिल पाता है। इससे नुकसान ये होता है कि जो चिड़िया होती हैं वो, या बोले जो भी उसको चुन लेती हैं, मीन्स उसको चुन लेती हैं, वो खा जाती हैं चिड़िया वगैरह। तो ये सारी प्रॉब्लम है सोइंग ऑफ हैंड मीन्स इसके मेथड के द्वारा। पहला जो मेथड है वो उसमें डिसएडवांटेज ज़्यादा है, बट अभी भी वो कंटिन्यूअस है, प्रोसेस में है। वो किसान इस खेती ज़्यादा से ज़्यादा इसी मेथड से करते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है सोइंग विद सीड ड्रिल मीन्स, ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज़्यादा अच्छा भी है। फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये मेथड ज़्यादा सुटेबल होता है। इसमें जब हम इसका सीड ड्रिल का यूज करते हैं, इस सीड ड्रिल मशीन जो होती है उसका जब यूज करते हैं तो हमें करेक्ट डेप्थ मिलता है। मीन्स वो ज़्यादा गहराई तक, मतलब जितनी होनी चाहिए उस गहराई तक वो बीज जाता है, हमें डेप्थ मिलता है, प्रॉपर इंटरवल मिलता है, स्पेस मिलता है बोने के लिए। ठीक है, उनका जो रो होता है, जो एक पैरेलल रो, जैसे जो
ड्रिल मशीन होती है पैरेलल होती है, ये नहीं कि एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, या बीज हम यहाँ पे गिरा रहे हैं एक यहाँ पे गिरा, ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रॉपर एक ही इंटरवल में एक ही समय पे बीजों को बोया जाता है इस सीड ड्रिल के द्वारा। दूसरा चीज है इसमें बर्ड्स पिक नहीं कर पाता है सीड्स को। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जब वो सीड ड्रिल का यूज किया जाता है तो प्रॉपर सॉइल जो है मिट्टी बीजों को ढक देता है, और जिसके वजह से वो चिड़िया जो है वो पिक नहीं कर पाती, उसको खा नहीं पाती है, और फसल ये सीड्स बर्बाद नहीं हो पाते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ये ट्रैक्टर ड्रिवन सीड ड्रिल मशीन होती है, जिससे हम टाइम भी बचाते हैं, पैसा भी बचाते हैं, और लेबर कॉस्ट भी बचाते हैं। तो इसके एडवांटेज ज़्यादा है, इसके एडवांटेज कम है, लेकिन ये अभी भी बड़े पैमाने पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। ये तो हो गया ट्रांसप्लांट मीन्स की एज अ नेम सजेस्ट की पौधा कोई है, नर्सरी से ले जाके हम उसको बड़े फील्ड में बो दें, जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो सीडलिंग वर्ड है, इस सीडलिंग का मतलब क्या है? सीडलिंग मीन्स ये जो सीड ड्रिल है कुछ चीजों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पैडी के लिए और वेजिटेबल के लिए थोड़ा सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है पैडी का मीन्स धान को बोने की प्रक्रिया जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप है। उसके लिए पहले हम बीजों को डाल लेते हैं कुछ एक छोटे से एरिया में, उसको उगा लेते हैं, और उसके बाद हम बड़े फील्ड में उसको फिर दोबारा बोते हैं। तो उसके लिए हम सीड ड्रिल का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हमें मैन्युअली ही काम करना पड़ता है पैडी को या वेजिटेबल को बोने के लिए। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है उसके लिए, राइट। तो ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटेशन में यही है कि पैडी वेजिटेबल्स के लिए ट्रांसप्लांटिंग का काम करना पड़ता है, बस यही है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम सीड ड्रिल का यूज नहीं कर सकते हैं। एडवांटेज यही है कि हम थोड़े से एरिया में इसको बो तो सकते हैं, बट लार्ज एरिया में इसको बोने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है।